जी सारे दर्शकों का स्वागत है जोड़े इस वेले साडे प्रोग्राम में देख रहे हैं। मैं थोड़ा दोस्त एक बार फिर तो हाज़र हाँ वैष्णो ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी अज मेरे नाल ने। सो अज का जोड़ा प्रोग्राम आस्ट्रेलिया लैके रहेगा। बहुत सारे सवाल आस्ट्रेलिया लैके पहुँचे सी। सो पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। आस्ट्रेलिया जुलाई इनटेक के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया किस तरह के रिजल्ट्स जोड़े उन्होंने बच्चों के ने? देखिए बहुत पॉजिटिव सक्सेस रेट है अपना ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जीटी मेट अगर बच्चे का होता है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, जिसमें बच्चे की एजुकेशन, उसमें आइल्स, फंडिंग, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इमिग्रेशन हिस्ट्री, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर सब कुछ है तो मतलब एक बड़ा टफेस्ट एंट्री क्राइटेरिया रहता है कि जब एक ऑफ़र लेटर इशू होता है उससे पहले अपना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ये चीज़ें चेक करती हैं। और कैटेगरी 1 और 2 में अगर डालते हैं तो डेफिनेटली वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है। इवन कि अभी मेरा कैटेगरी 3 के भी वीज़े आए हैं। कैटेगरी 3 में क्या होता है, फ़ंड आगे देना होता है, तो बहुत पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2016 पास आउट हो, 17 पास आउट हो, 18 पास आउट हो, नो वरी, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, आपके एकेडमिक ठीक होना चाहिए। एकेडमिक में लाइक आपकी स्टेट बोर्ड है तो कोशिश करो कि आपके 60% एंड अबव हो, और अपना सीबीएसई बोर्ड है और तो इसका मतलब आपका 55% प्लस मार्क्स है, तो डेफिनेटली आज की डेट में सक्सेस रेट हाई है। आईएलटीएस में स्कोर आप ट्राई टू गेट 6 बैंड, 6 नो लेस देन 5.5 तो वेल एंड गुड है, 6 नो लेस देन 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5.5 बैंड पर आप फाइल लगा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एडवांस डिप्लोमा, जो कि बहुत अच्छा कोर्स हो, जो स्टेम कोर्सेज वाला हो, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, जिसमें इंजीनियरिंग फील्ड हो, जिसमें सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकल हो, मैकेनिकल हो, तो इस टाइप का डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाओ या फिर अपना क्या नाम है एडवांस डिप्लोमा में जाओ। एडवांस डिप्लोमा 5.5 बैंड, अगर स्टेम कोर्सेज है तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा। इसके अलावा 5.5 बैंड पे आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी जा सकते हैं, बट अगेन आई विल सजेस्ट 6 बैंड के साथ फाइल लगाओगे तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा जी। सो जिवें तुसीं दस्सिया कि 3 लैवल की जी कैटेगरी उत्थे भी वीज़ा जोड़े लए गए हैं ना, बच्चों डर रहिंदा बच्चे अप्लाई नहीं करते, जां एडवरटाइजमेंट दे विच भी दस्सिया जांदा कि लैवल 1 दे या लैवल 2 के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, 3 दे विच नहीं करवाते या कि सो क्यों वो बच्चे ने 3 दे विच अप्लाई किया, जां क्यों बच्चा 3 दे विच नहीं करना चाहता? देखिए डिपेंड करता है कि देखिए अगर कैटेगरी 1 और 2 में करते हैं तो सारी की सारी फाइल लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे चेक होती है, एम्बेसी में फंडिंग वगैरह नहीं जाती है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे चेक होती है। लेकिन कैटेगरी 3 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी फंडिंग एम्बेसी में पहुँचती है, एम्बेसी चेक करती है। तो एक स्टूडेंट थी प्रिया जलंधर से, उसके इवन के रिसेंट मतलब जब उनकी फ़ाइल हमारे पास थी, फादर भी एक्सपायर हो गए थे। 2017 पास आउट थी वो लड़की, और आगे उन्होंने काम भी किया था यहाँ पे क्या नाम है रिसोर्ट में काम किया था, रिजॉर्ट में काम किया था, तो बैंकेट हॉल में काम किया था। तकरीबन 1 साल का उसका नॉन पेड, मतलब उसको कैश नहीं मिलता था, जेन्युइन उसकी वर्क एक्सपीरियंस था वो वहाँ यहाँ, क्योंकि वो आगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपने आप को यहाँ पे पहले, क्योंकि वो गैप ना पड़े इससे अच्छा वो अपने को एक्सप्लोर करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, तो यहाँ उसने बैंकेट हॉल में काम किया 1 साल। एम्प्लॉयर ने उसको लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि भी इसने 1 साल यहाँ काम किया है, बट नॉन पेड सैलरी उसको नहीं दी गई थी, मतलब एक तरह से इंटर्नशिप पे थी वो लड़की। उसके बाद उसकी फंडिंग की बात की तो फंडिंग उसके पास 3 मंथ और थे, तो उसका चॉइस भी ऐसा था जो कैटेगरी 3 हो, तो हमने उसकी फाइल डाली ब्रिस्बेन में, शी गोट द वीज़ा विदाउट एनी इंटरव्यू। बट उससे पहले हमने सारे की सारे डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक किए थे कि भी उसका वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है या नहीं है, फंडिंग उसकी जेन्युइन है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो एम्बेसी में उसकी फाइल लगी, स्टूडेंट ने एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा लिखा, तो उन सब के रिजल्ट थे कि शी गोट द वीज़ा। इस दौरान बड़ा टफेस्ट दौर से गुजरी वो लड़की, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे, बट वो फादर एक्सपायर हुए थे कुछ टाइम के लिए, फाइल डिले भी हुई क्योंकि फादर एक्सपायर हुए हैं। उसके बाद फिर वो लड़की दोबारा आई एंड नाउ फाइनली शी गॉट द वीज़ा जी। सो मतलब जो आस्ट्रेलिया एक बच्चा अप्लाई कर रहा था, जो जेन्युइन तरीके हर एक डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस लगाया जा रहा है, प्लस एसओपी जो चंगी लिखेंगे तो वीज़ा निकल बहुत मैटर करता है कुलदीप जी। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करता है, दे नीड द जेन्युइनिटी, दे नीड द एक्चुअलिटी। आज की डेट में होता क्या, कॉपी पेस्ट मारा जाता है, इधर से किसी और बच्चे की एसओपी बनी है, उसमें से नाम चेंज कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ली, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें चेंज करके सब कुछ वही रख लेते हैं, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ द कोर्स। तो वो मतलब एम्बेसी समझती है कि सारे एक टाइप के एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ रहे हैं। अगर आप
SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत जेन्युइन तरीके से बनाते हो, रियलिस्टिक बनाते हो, तो हाई कमीशन आपको वीज़ा देगी और वीज़ा देने के लिए बैठी है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, आउटकम बहुत अच्छे हैं। अभी आप मेरे फेसबुक पेज पे वेस्टर्न ओवरसीज 172 मेरा फेसबुक पेज है, या आप मेरा यूट्यूब चैनल है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, उस पर जाके भी आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनके अभी जुलाई इनटेक के कमिंग इनटेक जो है इसके वीज़े लगे हैं। तो चाहे वो बैचलर्स है, चाहे मास्टर्स हैं, ठीक है, चाहे एडवांस डिप्लोमा है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के हमारे वीज़ा निकले हैं जी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ। कुलदीप जी, अगर हम 6 बैंड की बात करें, जो बच्चा ग्रेजुएट है और मास्टर्स करना चाहता है, तो 6 बैंड पे बहुत वाइड ऑप्शन है अपना ऑस्ट्रेलिया में विदाउट एलिकोस भी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें आप 6 बैंड पे जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 6 ईच पे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे आपको मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन देंगी विदाउट एलिकोस, जिसमें आपकी EIT कॉलेज है, इसके अलावा बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी है, CQ सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है, ATMC लीडिंग टू फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, और ATMC कॉलेज टू USC यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट है। दीज आर द एजुकेशन प्रोवाइडर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 6 बैंड पे मास्टर्स प्रोग्राम देंगी। कुछ यूनिवर्सिटी 6 नो लेस देन 5.5 पे देंगी, कुछ 6 ईच पे देंगी। रेस्ट जो यूनिवर्सिटी बचती हैं वो 6.5 बैंड पे आपको एडमिशन देगी मास्टर्स में। रेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई जिनकी 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, नो लेस देन 6, अगर वो आपका आ जाता है 6.5 नो लेस देन 6, तो डायरेक्ट आपकी एंट्री मास्टर्स में होगी, नहीं तो आपको विद एलिकोस होगी जी। सो जिमें 6 बैंड ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ नहीं जा सकते? डेफिनेटली देखिए, जो स्पाउस की अगर बात करें तो हाई कमीशन ये नहीं बोलती कि कोई ऐसा, कहीं हाई कमीशन ने ये नहीं लिखा कि जो बच्चा +2 पास है वो भी स्पाउस के साथ नहीं जा सकता। ये तो जब हर एक यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइडर अपना जो कैटेगराइज किया, उस कैटेगराइज को बचाने के लिए अपनी कैटेगरी 1 वाले 1 में रहना चाहते हैं, 2 वाले 1 में आना चाहते हैं, 3 वाले 2 में या 1 में आना चाहते हैं, तो उन सब को देखते हुए उन्होंने GT थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। अदरवाइज जो बच्चे 12th पास हैं वो भी एलिजिबल हैं स्पाउस के लिए, और जो बच्चे बैचलर हैं वो तो ऑटोमेटिकली अपना क्या नाम मास्टर्स के लिए जो जा रहे हैं तो स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि 3 मंथ ओल्ड मैरिज होनी चाहिए, कुछ 6 मंथ ओल्ड मांगती हैं, कुछ 6 की बजाय 1 ईयर ओल्ड मांगती हैं, बट स्टूडेंट इज़ एलिजिबल विद स्पाउस जी। सो जिवें जुलाई इनटेक खत्म हो गया, काफ़ी चंगा रहा, तुसीं ऑफ द ट्रैक भी गल कर रहे थे कि एक चंगा सक्सैस रेट रहा आस्ट्रेलिया दे विच ना। जनवरी दे लई की लगता है कि नहीं, इसमें अब अक्टूबर नवंबर में इनटेक है, उसके बाद फेब इनटेक जी जी। सो ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, प्लस वीज़ा सक्सेस रेट किस तरह का लग रहा है? देखिए दोस्तों, जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया एक वाइड ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पे तकरीबन 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा टेफ हैं, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर और इसके अलावा मास्टर्स में जा सकते हैं। तो कीप इन माइंड, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा वो बैचलर और मास्टर्स के बाद मिलेगा, या फिर आप SO लिस्ट, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले कोर्स हैं उसमें आप जाते हैं, तो चाहे आपने डिप्लोमा किया है, चाहे सर्टिफिकेट किया है, चाहे आपने बैचलर किया है, चाहे एडवांस डिप्लोमा, चाहे मास्टर्स, SO वाले में भी आपको 18 मंथ का जो उसमें ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम बोलते हैं, ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा SO लिस्ट में नहीं है तो बट आपका हायर एजुकेशन आपने की है बैचलर और मास्टर, उसमें आपको 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा। जिस बच्चे ने PhD किया उसको 4 ईयर का वीज़ा है, जिस बच्चे ने मास्टर बाय कोर्स वर्क किया उसको 3 ईयर का है, जो बच्चे मास्टर बाय रिसर्च जिसने किया उसको 3 ईयर का है, जो बच्चे मास्टर बाय कोर्स वर्क या बैचलर्स कंप्लीट करते हैं उनको 2 ईयर का PSW है। तो मास्टर बाय कोर्स वर्क या फिर बैचलर आपने किया तो 2 ईयर का PSW है, जिसने मास्टर बाय रिसर्च 3 ईयर, और जिस बच्चे ने PhD की है उसको 4 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। इसके अलावा दूसरी जो स्ट्रीम निकलती है, जो बच्चा SOL स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाला बच्चा है और उसने चाहे सर्टिफिकेट किया है, चाहे डिप्लोमा किया है, चाहे एडवांस डिप्लोमा किया है, चाहे बैचलर किया है, चाहे मास्टर्स किया है, लेकिन SO लिस्ट वाला कोर्स है तो उसको 18 मंथ का ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में उसको वर्क वीज़ा मिलेगा। ये तो बात है जी जो बच्चे को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी वर्क वीज़ा है। दूसरी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा कि
अक्टूबर नवंबर के लिए बहुत वाइड ऑप्शंस हैं, टाइम रहते आप अप्लाई करिए, क्योंकि जुलाई इनटेक ऑलरेडी जा चुका है, तो हम अक्टूबर नवंबर के लिए काम कर रहे हैं और या फिर फेब के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी फंडिंग मैनेज करनी होगी जो 3 मंथ ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइडर करंट विद सोर्स भी फंड्स चला देते हैं। इसके अलावा रेस्ट यूनिवर्सिटी वो या एजुकेशन प्रोवाइडर से वो 3 मंथ ओल्ड फंड्स आते हैं। तो आप एक तो अपनी फंडिंग मैनेज करिए, साथ साथ में आप प्लीज़ अपना आइल्स में स्कोर अच्छा लाइए, क्योंकि आइल्स में स्कोर बहुत मैटर करता है। जो बच्चे 12th पास है ट्राई टू गेट 6 बैंड, जो बच्चे बैचलर हैं ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, या 6 पे भी ऑप्शन है जैसे मैंने पहले बताए हैं। और आपको इसके अलावा जीटी में और भी चीज़ें देखनी है कि आपका गैप ना बने। अगर गैप है तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपने जरूर रखनी है कि आपके पास अगर टाइम है तो टाइम रहते आप अपना, क्योंकि अभी जैसे जिस बच्चे ने फेब में जाना है तो आपके पास 7-8 महीने पड़े हैं, तो साथ साथ में अगर आप बैचलर हैं तो कोई जॉब, रिलीवेंट जॉब वो ज़रूर ले लीजिए और सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप अपना रिसर्च ज़रूर करिए, रिसर्च कि भाई वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, और आउटकम क्या रहेगा, और एक चंगा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न ओवरसीज एरी मेंबर है, एरी एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है ऑस्ट्रेलिया में, उसका मैं मेंबर हूँ। और कहीं ना कहीं जो भी हाई कमीशन जब भी वर्कशॉप करती है तो एरी मेंबर को सबसे पहले ट्रेन किया जाता है थ्रू स्काइप या थ्रू वेबिनार। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज की जो ट्रेन टीम है उसका फ़ायदा उठाइए। आप अमृतसर आ सकते हैं, जलंधर आ सकते हैं, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट है वहाँ पाइए, आपको हेल्प दी जाएगी। शुक्रिया शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।